राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमें जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल पाती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आप सभी के भीतर वो परम तत्व, वो परमात्मा विद्यमान है। आप में भी वही है जो मुझ में है, जो इस पूरे जल अचर में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो इसीलिए सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, किसी व्यक्ति ने अभी हाल ही में, एक महान पुरुष ने कमेंट किया कि भाई, आप कैसे कह सकते हो कि हम सब परमात्मा हैं। आप कैसे कह सकते हो कि तुम परमात्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। हम सब तो उस परमात्मा के सेवक हैं। और परमात्मा परमात्मा केवल श्री कृष्ण है। तो मैं उन भाई साहब जी को ये कहना चाहूँगा कि अगर श्री कृष्ण ही परमात्मा है तो श्री राम कौन है? तो ये जो जितने भी अवतार हैं, ये कौन है? और ये गुरु नानक देव जी, गुरु संत कबीरदास जी, और भी जितने बड़े बड़े संत पीर पैगंबर हुए हैं, वो कौन है? हजरत मोहम्मद कौन है? हजरत ईसा कौन है? हजरत, ये जितने भी पीर पैगंबर हैं, ये कौन है? और अगर किताबों में तुम्हारी लिखा है, तुम्हारे वेदों शास्त्रों में लिखा है कि वो परम तत्व पत्ते पत्ते में विराजमान है, तो अगर वो कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में विराजमान है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर वो विराजमान नहीं है? अगर इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, एटम एटम में वो परम तत्व विद्यमान है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम में वो परमात्मा नहीं है? कैसे हो सकता है कि हम परमात्मा नहीं है? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? और हाँ, कह सकते हैं कि हम सभी मालिक के सेवक हैं, ये भी कह सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। पर इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि केवल श्री कृष्ण ही भगवान हैं और बाकी लोग नहीं हैं। हो सकता है मुझे कमेंट पढ़ने में गलती भी हो सकती है, आपका कहने का तात्पर्य कुछ और हो, परंतु फिर भी इस बात की पुष्टि कर देना चाहूँगा कि हर एक जीव परमात्मा है। अगर मैं श्रीमद् भागवत गीता का एक बात उठाऊं कि जब वो अर्जुन को समझा रहे थे कि हे अर्जुन, जब उन्होंने उसको विराट स्वरूप दिखाया अपना, तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ मैं हूँ, ज्ञानियों में ज्ञानी मैं हूँ, अज्ञानियों में अज्ञानी भी मैं हूँ, पापियों में सबसे बड़ा पापी भी मैं हूँ, पुण्यात्माओं में सबसे बड़ी पुण्यात्मा मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही सुर, मैं ही असुर, मैं ही दानव, मैं ही ये पेड़ पौधे, मैं ही ये पशु पक्षी, सब चीज मैं ही हूँ। और इस कृष्ण में बोलने वाला भी मैं हूँ, तेरे में बोलने वाला भी मैं हूँ, तेरे में तू बनकर मैं समझ रहा हूँ, इस कृष्ण के शरीर में कृष्ण बनकर मैं समझा रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? और उन्होंने ये भी कहा, मैं ही जन्मता हूँ, मैं ही मरता हूँ। ये सब जो लीला हो रही है, इन सब में मैं ही मैं हूँ। तो इस मैं से तात्पर्य क्या है? इस मैं से कोई ये मतलब नहीं कि श्री कृष्ण। इस मैं से मतलब है
कि परमात्मा कृष्ण के माध्यम से बोला, परमात्मा श्री राम के माध्यम से बोला, परमात्मा गुरु नानक देव जी के श्री मुख से बोला, परमात्मा संत कबीर की वाणी में आया, परमात्मा मीराबाई जी के नाच के रूप में प्रस्तुत हुआ। चोरों में चोर वो है, संतों में संत वो है, तो ये क्या है? तो इन सब भेदभावों में ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को त्याग दीजिए। मेरी यही प्रार्थना है। जब तक बुद्धि में रहोगे तब तक भेद बना ही रहेगा। जैसे ही बुद्धि के पार चले गए, कौन सा भेद, कैसा भेद, ना कोई जानने वाला बचता है और ना ही वो बचता है जिसको तुम जान रहे हो। दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हो जाते हैं और जो दर्शन करने वाला है वही देख रहा होता है। तो ये सब चीजें हैं। जब तक तुम लोग बुद्धि में जियोगे तब तक ये भेद बुद्धि तुम्हें दुखी ही करती रहेगी। तुम सब पूछते हो कि हम इतने दुखी क्यों हैं? दुख होने का कारण, सुखी ना होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि तुम सब अपनी बुद्धि में जीते हो। वो संत, वो असंत, श्री कृष्ण भगवान, हम ये नहीं है, हम पापी, वो पुण्यात्मा, वो सत्संगी, वो गैर सत्संगी, क्या मतलब है इसका? इन सब का मतलब है कि जब तक तुम बुद्धि में रहोगे, भेद बुद्धि के कारण दुख पाओगे ही पाओगे। अगर ये तुम्हारे शास्त्र सत्य कहते हैं, अगर ये तुम्हारे उपनिषद सत्य कहते हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में विद्यमान है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह मुझ में ना हो, तुम सभी में ना हो। हाँ, कुछ व्यक्ति जाग जाते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं जागते हैं। फर्क कोई भी नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई सत्संगी नहीं, कोई गैर सत्संगी नहीं। सब खेल ही खेल है और माया इतनी प्रबल है, माया का इतना जोर है कि कोई भी खुद को जान नहीं पाता कि वो कौन है। मालिक ने ये सृष्टि रची, मालिक ही इस पूरी सृष्टि के रूप में विद्यमान है और मालिक ही स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सभी के रूप में विद्यमान है। और मालिक ने ही माया का निर्माण किया, मालिक ने ही मन का निर्माण किया और अपनी ही माया को हुक्म दिया कि जब तक मैं ये खेल खेलता रहूं तब तक मुझे ये भूला रहे कि मैं परम तत्व हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं परम रस हूं। तब तक सब कोई भूले रहें और मैं ही सब में हूं, मैं ही भूला रहूं कि मैं कौन हूं। मेरी माया इतनी प्रबल रहे कि मुझे ही भूल जाए कि मैं वो परम तत्व हूं। तो इसका निकलने का सबसे बड़ा जो साधन क्या है? खुद को जान लेना। खुद को जान लेना, ये नहीं कि हम मनदीप हैं, मनदीप वीडियो एडिटर है, मनदीप यूट्यूब पे काम करता है, या मनदीप ये है, मनदीप वो है। ये सब मनदीप नहीं है, क्योंकि मनदीप जब पैदा हुआ था, पैदा होने से पहले भी कुछ था, और मनदीप जब फिर नहीं रहेगा तब भी कुछ होगा, तब भी वो रहेगा। इस शरीर में आने से पहले भी मनदीप कुछ था और इस शरीर में आने के बाद भी वो देख रहा है, 24 घंटे जान रहा है। और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो तत्व विद्यमान रहेगा। वो कहते हैं ना उपनिषद, पूर्ण में से पूर्ण को निकालो, पूर्ण ही बचता है। ये जरा बुद्धि की बातें नहीं है, जरा गहराई की बातें हैं। बहुत से कम साधक होंगे, कुछ साधक होंगे जो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, कुछ साधक होंगे वो बात तो मेरी समझ नहीं पा रहे होंगे, परंतु आनंद और मस्ती में जरूर डूब रहे होंगे। और कुछ साधक ऐसे होंगे जो मेरी बातों को सुनकर अपनी बुद्धि में संग्रहित कर रहे होंगे, ताकि कोई अगर सवाल जवाब करे या कोई बहस बहासी करे तो उनके सवालों के जवाब दिए जा सके और खुद को बहस में जिताने का एक अलग सा अहंकार पैदा हो सके।
शास्त्रार्थ करने के बहाने खुद को ऊंचा दिखाने का अहंकार पैदा हो सके। तो भांति भांति की दुनिया है, भांति भांति के लोग, कई रंगों ढंगों के लोग मुझे सुनते हैं। कुछ लोग गालियां निकाल जाते हैं, कुछ लोग प्रेम दिखाते हैं, कुछ इज्जत करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं। सबका अपना अपना रंग है, अपना अपना ढंग है। क्योंकि मैं जानता हूं ये पूरी दुनिया में एक लीला चल रही है और कुछ भी नहीं, लीला के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक ये माया प्रबल रहेगी तुम सब पर, तुम सब अपने आप से हटकर इस माया के बीच में विचरते रहोगे, तब तक तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तुम्हारा दुख कभी नहीं मिट सकता, तुम्हें शांति कभी नहीं मिल सकती। असल बात तो ये है, जब तक तुम्हारा मन है कभी शांति नहीं मिलेगी। मन की रफ्तार देखी, पल में अमेरिका, पल में कनाडा, पल में ऑफिस, पल में दुकान पर, पल में पत्नी के पास, पल में पति के पास, पल में बच्चों में, पल में स्कूल में। देखो मन की रफ्तार। अब बहुत से लोगों का यह प्रश्न आता है कि इस मन का क्या करें। ये मन बड़ा भाग दौड़ करता है, मन को कैसे रोका जाए। मन में विचार आते हैं, इन विचारों को कैसे रोका जाए। तो सबसे आसान जो बात कहना चाहूंगा वो थोड़ा एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। उदाहरण, अब ऐसा समझो तुम्हारे घर में बच्चे हैं, 2.5-3 साल का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, बड़ा उछलता कूदता है। तो जो बच्चा है घूमता रहता है, तो तुम लोग पास में बैठे हो, अपने बेड पर बैठे हो या चारपाई पर बैठे हो या कुर्सी पर बैठे हो। बच्चा खेल रहा है, कभी उछल कूद कर रहा है, कभी नीचे फर्श पर, हमारे गांव में तो जमीन है, कभी मिट्टी में गोल गोल घूम रहा है, कभी मिट्टी में खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। और जब वो बच्चा थक जाता है तो अपने आप बैठ जाता है। अब अगर आप उस बच्चे को बोलोगे खेल के वक्त कि बेटा ऐसा कर, इधर बैठ जा, बैठ जाए आराम से चुपचाप, तो वो नहीं बैठेगा। जितना बोलोगे उतना बच्चा जिद्दी होता जाएगा, जितना जिद्दी होता जाएगा उतना ही और उछल कूद, उतना ही आपको भगाएगा दौड़ाएगा। तो आप क्या करोगे, चुपचाप पीछे बैठकर देखोगे, बच्चे को चोट चोट लगने से बचोगे, देखोगे कि कहाँ जाता है, इसको चोट न लग जाए, बस देख रेख करोगे, निगरानी करोगे। ठीक उसी प्रकार अपने मन को देखते रहो। भटकता है तो मन के साथ भटको, बस देखते रहो, जानते रहो कि ये मन भटक रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब भी तुम लोग भजन सिमरन के लिए बैठते हो या ध्यान में उतरने के लिए बैठते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा अंतर साफ होता है। तुम्हारे अंतस में जो दबे पड़े विचार हैं, अभी छोटे होते के विचार होते हैं, कईयों के 10 साल की उम्र के, कईयों के शादी से पहले, शादी के बाद, कईयों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उसकी यादें, कभी किसी की यादें तो कभी किसी की यादें। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, 70-70, 75-75 साल के दादा दादियां हैं, उनको अपने बचपन की यादें आ जाती हैं। तो मुझसे पूछते हैं कि बेटा ये क्यों हुआ। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी आप कर्म करते हो उसकी छाप आपके भीतर पड़ती रहती है। छाप आपके भीतर पड़ती है तो वो कर्म आपके भीतर संग्रहित हो जाता है। अगर फल मिलना हो तो फल मिल जाएगा, नहीं तो वो उसमें छपा ही रहता है अपनी स्मृति में। अब जब भी कोई व्यक्ति अपने पुराने जन्मों की यात्रा करेगा, इस जन्म से पीछे की ओर जाएगा जाएगा जाएगा, माँ के पेट में जाएगा, पेट में जाने से पहले फिर से मरेगा, मरने की अवस्था को देखेगा, उसके बाद फिर पीछे को जाएगा, जाते जाते हर एक पल को वो देखता जाएगा। इस प्रकार से पुराने जन्मों की यात्राएं होती हैं। पुराने जन्म की यात्रा करने के लिए प्रगाढ़ संकल्प चाहिए होता है। प्रगाढ़ संकल्प के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना होता। और याद रखना, जब तक आप कुछ कर रहे हो तब तक मन है,
जब तक आपके भीतर कुछ करने की इच्छा है, बेशक चाहे भजन सिमरन करने की भी इच्छा है, तब भी आप कुछ करने को तत्पर हो। बस ऐसे बैठो जैसे हम आराम करने के लिए बैठेंगे। बस खुद को बैठा दो। ये मत सोचो कि भाई भजन सिमरन के लिए बैठना है या ध्यान में उतरना है या शांत होकर बैठना है। जब भी आप ये सोचकर बैठोगे, तब आपका मन ज़्यादा दौड़ेगा, क्योंकि मन कहीं एक जगह लगता नहीं, मन से दूर हुआ जाता है। एक और बात बताता हूँ। अब जैसे गाड़ियाँ चलती हैं सड़क किनारे, मान लो सड़क किनारे गाड़ी चल रही है, आप बस साइड में कुर्सी लगाकर बैठे हुए हो और आती-जाती गाड़ियों को देख रहे हो। आती-जाती गाड़ियों को देख रहे हो, कोई लाल गाड़ी गई, कोई पीली गई, कोई ट्रक गया, कोई बस गया, उससे कोई ताल्लुकात तो है नहीं, ताल्लुकात को है नहीं, आप बस गवाह की भांति देख रहे हो। ठीक उसी प्रकार से जब भी भजन के लिए बैठें, अपने आते-जाते विचारों को बस देखें, गवाह बने रहें, करें कुछ मत। अगर कुछ करने की कोशिश करोगे, तब जो वो विचार हैं वो और बढ़ते चले जाएँगे, और बढ़ते चले जाएँगे, और बढ़ते चले जाएँगे। जितना ज़्यादा रोकने की चेष्टा करोगे, उतना ज़्यादा विचारों का सैलाब बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो आपके भीतर कोई अच्छा विचार आया, आप उस विचार को पकड़ना चाहते हो, आहाहा! कितना अच्छा विचार है। रुका और चला जाएगा। जब विचार जाने लगेगा तब भी आपको दुःख होगा, तो ये भी दुःख है। अगर कोई बुरा विचार है, तो बुरे विचार को आप चाहोगे कि वो नहीं आना चाहिए, आएगा वो फिर भी। जब वो आ जाएगा, आपको फिर दुःख होगा। जब वो चला जाएगा, आप राहत का साँस महसूस करोगे। तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, बस देखते रहना है, एक गवाह की भांति, विटनेस, दृष्टा में गवाह की भांति बने रहना है कि हम इस विचारों के गवाह हैं। अब जैसे आप अपने छत पर बैठे हो, कुर्सी लगाकर या खड़े हो, आपके छत के नीचे कोई वारदात हो रही है, किसी ने मारपीट की, 2 व्यक्ति लड़ रहे हों, जिस व्यक्ति की गलती हो वो भी आपको दिख रही है, जिस व्यक्ति ने गलती की है और नहीं की है दोनों दिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने छुरा निकाला, मार दिया, आप वो भी देख रहे हो। पर याद रखना, देखते-देखते आप मुँह से कोई लफ़्ज़ नहीं बोल रहे हो, बस देख रहे हो, एक गवाह की भांति, एक विटनेस की भांति, बस देख रहे हो कर्म को होते हुए। और जब कर्म होगा, कर्म हो चुका होगा, वारदात हो चुकी होगी, एक ने दूसरे को मारा, अब उस सीन के आप लोग गवाह होंगे। तो अदालत में कल को पेश किए जाओगे, पूछा जाएगा कि मनदीप, क्या तूने ये वारदात होते देखी? तो मनदीप कहेगा कि जी हाँ, मैंने देखी। तो वकील पूछेगा कि आपने क्या देखा? तो मनदीप बताएगा कि जी ऐसे-ऐसे वारदात चालू हुई, ऐसे-ऐसे इसकी गलती थी, इसकी नहीं थी और इसने छुरा निकाला और इसे मार दिया। तो आप क्या थे? गवाह, विटनेस। ठीक उसी प्रकार से आपने इन विचारों के गवाह बने रहना है। इनमें दखल-अंदाज़ी नहीं देनी है। कोई इनको रोकने की ज़रूरत नहीं, कोई इनको हटाने की ज़रूरत नहीं, बस देखते रहो। आँख बंद की, सामने देखते रहे, विचार आते तो आते रहें, आने से दुःख ना मनाएँ और जब ना आएँ तो खुशी भी ना मनाएँ। एक जैसा रहें, बस विटनेस की भांति। अगर अंधेरा दिखे, तो उसके भी गवाह बने रहें, अगर प्रकाश दिखे, उसके भी गवाह बने रहें, अगर शब्द धुन सुने, उसके भी गवाह बने रहें। हर परिस्थिति में गवाह बनते ही रहें। चाहे मन एकाग्रचित्त हो जाए, मन इधर-उधर ना भागे, उसके भी गवाह रहें, चाहे मन दौड़-भाग करे, उसके भी गवाह रहें। तो ये गवाह रहने का सबसे बढ़िया फ़ॉर्मूला है। तो आप लोग रोते चिल्लाते हो कि जी मन खड़ा नहीं होता, तो मैं कहता हूँ मन को खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मन को ऊर्जा मिलती है आपके ज़रिए। ये जो बुद्धि के विचार चलते हैं ना, ये ऊर्जा इनको मिलती है आपके ज़रिए।
आपकी आत्मा के ज़रिए। ये शक्ति लेता है मन आपकी आत्मा से। शक्ति लेगा आपकी आत्मा से, एक तो शक्ति मिलती है पूरे शरीर को चलाने के लिए। उसके बाद अगर मन को शक्ति देते जाओगे, तो ये मन बड़ा भाग-दौड़ करेगा। अब मन को शक्ति कैसे देते हो? मान लो आपके भीतर विचार आया कि जी मेरा बेटा कमाता-धमाता नहीं है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। एक ही विचार आया, उस विचार को आप सोचने लग पड़े, आप ध्यान देने लग पड़े, गौर करने लग पड़े, तो उससे आप अपने मन को शक्ति दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो। देते-देते विचार बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे 2 मिनट बीते, 3 मिनट, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, बीतते-बीतते 1 डेढ़ घंटा बीत गया। तो इसी तरह से मन में उलझते रहे। तो अगर आप लोग इस मन को शक्ति देना बंद कर दो, तो ये मन चलना बंद हो जाएगा। शक्ति देना बंद कैसे किया जाता है? बस एक गवाह की भांति बैठे रहो चौकड़ी मारकर। अब कभी आप शक्ति देना बंद कर देते हो, शक्ति देना बंद करने से मतलब कुछ नहीं करते हो, बस आँख बंद करके बैठे रहते हो। परंतु कुछ दिनों तक या महीनों तक ये मन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मन ने पुरानी शक्ति ग्रहण की है, पुराना पैडल मारा गया है साइकिल पर को कुछ देर तो चलेगा। सो उसी प्रकार से ये जो आप जी का मन है, ये भी कुछ देर चलता ही रहेगा। चलता रहेगा। जब शक्ति खत्म हो जाएगी, तो जैसे साइकिल अपने आप गिर जाता है या रुक जाता है, तो वैसे ही ये मन भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ ना करना। ध्यान है एक ट्रेनिंग, ध्यान ट्रेनिंग है भाई। ध्यान करते वक़्त या ध्यानमय होते वक़्त आप लोग अपने आते-जाते विचारों का निरीक्षण करते हो, देखते हो। आप अंधेरे को भी देखते हो, प्रकाश को भी देखते हो, कोई शकल पदार्थ दिख गए, उसको भी देखते हो। हर चीज़ को देखने वाले गवाह रहते हो, जानने वाले में रहते हो। तो जब तक आपका ध्यान इन विचारों पर रहेगा, ये विचार बढ़ते ही जाएँगे। और जब तक आप अपने आपे में रहेंगे, आपका ध्यान सिर्फ़ अपने पर रहेगा कि हम इन विचारों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, हम सिर्फ़ गवाह हैं, दृष्टा हैं, तब क्या होगा? ये विचार गायब हो जाएँगे। ध्यान ही मत दो। अब उसको ध्यान ना दोगे, तो अपने आप ही क्या होगा? अपने आप ही ये मन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गिर जाएगा। तो ध्यान एक तरह की ट्रेनिंग है। उसके बाद आप अपनी निजी ज़िंदगी में अप्लाई करो। मेरे ख़्याल से 2-3 दिन पहले मैंने इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताया था कि दिनचर्या में रहते हुए कामों में, कामों को करते हुए ध्यानस्थ कैसे हुआ जाए। ध्यान क्या है? ध्यान है 24 घंटे सतत जानने वाले में रहना। इस भाव में रहना कि हम बस जान रहे हैं, हम बस एक गवाह की भांति हैं। जैसे परमात्मा गवाह है, ऐसे ही हम भी गवाह हैं। तो गवाह के साथ धीरे-धीरे एकाकार हो जाओगे। एकाकार हो जाओगे और बस एकाकार होते-होते जानने वाले में आ जाओगे और खुद को जान लोगे। यानी अपने आप की पहचान। अभी आप लोग कोई चीज़ देखते हो बाहर, वृक्ष पहचानते हो, पेड़-पौधे पहचानते हो, फल-सब्जियाँ या बाहर कोई गाड़ी है, उसको पहचानते हो। कौन पहचानता है? आप जानते हो। तो अगर आप अपने आप को जानना शुरू कर दो, खुद को जानना शुरू कर दो, नो थायसेल्फ, अपने आप की पहचान करना शुरू कर दो, तब आपको अपने आप की पहचान होगी। अपने आप की पहचान होगी, तो फिर उस परम तत्व की पहचान होना बड़ा ही ज़्यादा आसान बात है। खुद की पहचान करो, तो खुद की पहचान के लिए ये सब किया जाता है। अब देखो आपने लाखों घंटे, लाखों क्या, आपने घंटों, घंटों भजन सिमरन किया, कोई ध्यान साधना की, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया।
आपको कोई रिद्धि सिद्धि मिल गई, शक्तियां मिल गई, हवा में उड़ने लगे, गायब होने लगे, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीजें आपको मिलती गई। अगर खुद को न जाना तो ये सब चीजें व्यर्थ है। परंतु अगर खुद को जान लिया और ये शक्तियां चाहे बेशक हासिल ना हुई, तब क्या हुआ? तब सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है, खुद को जान लेता है और अपने आपे में रहता है, जानने वाले में रहता है, स्थिति प्रज्ञ रहता है, केवल वही व्यक्ति सच्चा संत सन्यासी है। और वही व्यक्ति 24 घंटे जागृत रहता है। उसका शरीर भी सो जाता है, शरीर आराम करता है, परंतु उसके भीतर चेतना उसकी जागृत रहती है। उसकी चेतना उसको निहारती है, उसके शरीर को सोते हुए। जब वो जग जाता है शरीर, तो जगे हुए शरीर को निहारती है, कैसे बोलता है तब उसको निहारती है। तो इस प्रकार से एक जागा हुआ व्यक्ति जीता है। एक जागे हुए व्यक्ति में और एक सोए हुए व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। जागा हुआ व्यक्ति अपनी आत्मा से जीता है। एक सोया हुआ व्यक्ति अपने मन बुद्धि अहंकार और इस माया के, जो माया दिखती है, इसके भ्रम में आकर इसमें जीता है और अपने निर्णय इस माया के अनुसार ही लेता है। तो सच्ची बात क्या है? खुद को जानना। अब जैसे उदाहरण सस्ती सी समझाता हूं, देसी उदाहरण। अब मान लो आप अपनी याददाश्त भूल गए, याददाश्त भूल गए कि मैं कौन हूं। अरे आपका छोड़ो, मैं मान लेता हूं कि मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। अपना नाम भूल गया, अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। तो मैं भूल गया। अब मैं किसी के पास गया, मैं उससे पूछा, किसी व्यक्ति से, कि यार मुझे बताओ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो वो कहेगा, अरे यार तू ऐसा कर, ये साइकिल चलाना सीख ले। तो वो मुझे एक विधि बताएगा, बताएगा कि कैसे साइकिल चलाना सीखते हैं। मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। वो मुझे बताएगा कि भाई अब तू ना मैकेनिक बन जा। मैं मैकेनिक बन जाऊंगा। फिर वो कहेगा तू साइकिल ठीक करने का काम सीख ले। मैं साइकिल ठीक करने का काम सीख लूंगा। फिर वो कहेगा कि तू इंजीनियरिंग कर ले। मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा। फिर वो मुझे कहे कि डॉक्टर बन जा, तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो इस सभी प्रक्रिया में मैं हर कुछ बना, डॉक्टर बना, मैकेनिक बना, और भी न जाने क्या क्या बना। परंतु जो मैं असल में हूं वो तो नहीं, वो तो मुझे पता नहीं चला, याददाश्त मेरी भूली हुई। और सब कुछ बनता रहा, बस खुद को, जो मैं असल में हूं वो जाना नहीं। तो फिर इस बनने का भी क्या फायदा? तुम लोग सिद्ध बुद्ध पुरुष बन गए, तुम लोग किसी के मन पढ़ने लगे, शक्तियां पैदा होने लगी तुम में, किसी को बेटे बेटियां देने लगे, किसी को आशीर्वाद देने लगे, जाओ तुम्हारा ये काम हो जाए, तुम्हारा घर बन जाए, मुकदमे आदि जीत जाओ, तुम्हारे तलाक हो जाए, या तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए। ये सब कुछ करने लगे कि सब विद्याएं तुमने, ये परा अपरा शक्तियों को काबू कर लिया। भूत पिशाच यक्षिणी दक्षिणी सबको काबू करना सीख गए। खुद को ना जाना, तो इन सब का फायदा क्या? खुद का पता नहीं कि तुम कौन, और ये सब चीजें जानते हो, तो इसका फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं खुद को जानो। अपने आप की पहचान ही सच्ची परमात्मा भक्ति है, सच्ची भक्ति है। खुद को पहचानोगे, फिर ये शक्तियां हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? और जो व्यक्ति खुद को पहचान जाता है, ये जितनी भी शक्तियां हैं, परा अपरा, ये जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी निधियां हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति है, एक जानने वाले व्यक्ति के चरणों में पड़ी रहती हैं। ये जितने भी देवी देवता यक्ष गंधर्व जिनके तुम नाम लेते हो, सब चरणों में पड़े रहते हैं। चरणों में सब के सब कहते हैं कि जी हमें इस्तेमाल करो। परंतु बाबा तो रहता मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। फकीर अपनी फकीरी में मस्त है, अपनी खुमारी में मस्त है। वो बाबा नानक जी की वाणी, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। जिन्ने नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात।
वो खुमारी में रहता है संत, फिर भी इन फालतू की चीजों के पीछे नहीं पड़ता। परंतु अभी आप सब क्या करते हो? जरा सा भजन सिमरन में कुछ दिखा, कुछ ना कुछ एकाग्रता आई, शक्ति आई, लगे कौतुक करने, लगे ये करने शक्ति प्रदर्शन। अभी एक आंटी जी ने मुझे वीडियो दिखाई थी, पता नहीं वो कौन व्यक्ति हैं, एक थाली से वो ऐसे बिजली के झटके भरते हैं। मुझे वैसे खास वीडियो समझ नहीं आई। तो इसका सबका फायदा क्या? इनका फायदा है क्या? मैं कहता हूं कि भाई, जो संत पुरुष है पूरी दुनिया का मालिक होता है वो। मालिक यानी पूरा मालिक। है आप सब भी मालिक, पर आप भूले हुए हो। अब जैसे अगर मैं हनुमान जी की बात करूं, तो जब हनुमान जी ने इतना बड़ा समुद्र लांघकर लंका में जाना था रावण जी की, तो लंका में जाना था छलांग लगाकर, उससे पहले जामवंत जी ने उनको बताया कि यार हनुमान, तू तो इतना पावरफुल है, तेरे पास इतनी ताकत है, तू कहाँ भूला बैठा है यार, तू बिल्कुल अनंत शक्तियों का मालिक है। वो कहते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर। भूले बैठे हैं हनुमान जी कि भाई मैं कौन हूं। याद करवा दिया जामवंत जी ने कि अरे, तेरे पास इतनी ताकत है, ताकत को जान तो सही। फिर मुझे आप सब बताओ कि हनुमान जी ने क्या कोई साधना वगैरह की? कोई साधना नहीं। बिना साधना के ही उनको बस याद आ गई। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को याद आ जाती है कि वह कौन है, याद आते ही सब शक्तियों का भी पता लग जाता है। अक्सर मैं अपने मित्रों को एक कहानी सुनाया करता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक राजा होता है। राजा का बेटा अपने पिताजी से रूठकर घर छोड़ के भाग जाता है। तब लड़के की उम्र होती है कोई 20 साल। 20 साल की उम्र में अपने पिता को छोड़कर चला जाता है। पिता की उम्र रही होगी कोई 40 वर्ष, क्योंकि पिता ने बाद में शादी करवाई, तो उसकी वजह से उसके बेटे की जो उम्र है वो 20 साल थी। तो 20 साल की उम्र में वो बेटा जो है वो चला गया। चला गया जी, आया नहीं कई साल। साल बीतते बीतते 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए। तो जब राजा थोड़ा बीमार हुआ, राजा को लगा कि यार मेरा मरने का वक्त आ गया है, मर रहा हूं मैं, तो चलो अपने बेटे को बुलाया जाए। अब जब वो अपने सैनिकों को बोलता है कि जाओ मेरे बेटे को बुला कर लाओ, तो जब सैनिक जाते हैं तो देखते हैं कि राजा का बेटा राजकुमार वो एक भिक्षा पात्र लिए एक मंदिर के किनारे बैठा है। फटे पुराने कपड़े, पाँव में चप्पल भी नहीं, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े इतने गंदे कि दूर से ही दुर्गंध आ रही थी। भिक्षा पात्र लिए। तो रथ रुका, सैनिक नीचे आया, वो बोलने लगा, राजकुमार जी, आपको आपके पिताजी ने याद किया है, कृपया आप अब चलें। बड़ा हो गया ये सब, बड़ा हो गया ये सब नाटकपना, बड़ा हो गया ये भिखारीपना। आप चलें अपने महल में, आपके पिताजी आपको याद करते हैं, क्योंकि आपके पिताजी बीमार हैं, आप गुरु गद्दी के वारिस हैं। तब क्या हुआ, उसे याद आ गई, अरे मैं तो राजकुमार हूँ, मैं ऐसे ही भिखारी बना बैठा हूँ। एक पल में उसे याद आई, भिक्षा पात्र नीचे गिरा और वैसे ही उसके चेहरे पर गरिमा आ गई। गरिमा आई, अपने रथ पर सवार हुआ और हुक्म दिया अपने सैनिकों को, सैनिकों, हमारे नहाने का इंतजाम किया जाए, हमारे बाल काटने का इंतजाम किया जाए, हमारी शेव करने का, हमें नए कपड़ों का इंतजाम किया जाए। 1 सेकंड में कितनी देर लगी उसे? 1 सेकंड। उसी प्रकार से आप सब भी परम तत्व हो, परमात्मा ही हो। सब आप, जितने भी आप हो, वो सब हो। बस आपको ये भ्रम हुआ पड़ा है कि आप ये शरीर हो, आप ये मन हो, आप ये अपने विचार हो, आप ये मनदीप हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप ये हो, आप वो हो। ये सब कुछ भ्रम है। असल में आप लोग वो परम चेतना हो, उस मालिक के अंश हो, वो बूंद हो,
बूंद में और सागर की जो पूरे पानी में कोई फर्क नहीं होता। बूंद जहां गिरेगी वहां भी आग को बुझाएगी। बूंद जिस कंठ में जाएगी वहां भी उस कंठ की प्यास को बुझाएगी। बूंद में और सागर में अंतर नहीं होता। बस इतना सा होता है कि सागर विराट होता है, बूंद एक छुटकू सी होती है। उसी प्रकार से आप सब छोटी छोटी बूंदे हो। आप सब भी वो परम तत्व हो, परमात्मा की अंश हो। इसीलिए तो आपको आत्मा कहा जाता है। और आत्मा का जो बड़ा सागर है उसको परमात्मा। तो आप सब भी वही हो, बस आप भूले बैठे हो। तो मैं कहता हूं कि भाई, खुद को जानो, इस संसार में मत उलझो। संसार का क्या अर्थ? संसार का अर्थ है कितना ही पियो, प्यास बची ही रहती है। बची ही नहीं रहती, बढ़ती भी जाती है। कुछ ऐसी है संसार की स्थिति जैसे आग लगी हो और तुम घी फेंक फेंक कर आग को बुझा रहे हो। आग और बढ़ती चली जाती है और तुम देखते भी नहीं कि आग बढ़ती चली जाती है। अंधापन अद्भुत है। बच्चे ज्यादा शांत दिखाई पड़ते हैं और बूढ़े ज्यादा अशांत। आग बढ़ती चली गई है और जीवन हो गया इनका बुझाते, तो जरूर बुझाने में कहीं भूल हो गई है। नहीं तो बच्चे अशांत होने चाहिए और बूढ़े शांत होने चाहिए। बच्चे कपटी होने चाहिए, बूढ़े निर्दोष होने चाहिए। बच्चे बेईमान होने चाहिए और बूढ़े ईमानदार होने चाहिए। बच्चे नास्तिक हों ये समझ में आता है, बूढ़े तो नास्तिक नहीं होने चाहिए। लेकिन अनुभव आदमी के जीवन में से सब छीन ले देता है। देने की बजाय सब छीन ले जाता है। कैसा अनुभव है यह? अनुभवी आदमी चालाक हो जाता है, पाखंडी हो जाता है, बेईमान हो जाता है। इसीलिए तो दुनिया में बेईमानी बढ़ती चली गई है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया का अनुभव बढ़ता चला गया, मनुष्यता प्रौढ़ होती चली गई, दुख बढ़ता गया, अशांति बढ़ती गई, उतना आदमी चालाक होता चला गया। छोटे बच्चे भोले मालूम होते हैं, ये बात उल्टी है। अगर जीवन का अनुभव सच में ही अनुभव है तो बात अलग होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जैसे जैसे आदमी के जीवन में अनुभव बढ़े वैसे वैसे तृप्ति बढ़नी चाहिए। अनुभव का और क्या अर्थ? अनुभव की और कसौटी क्या? वैसे वैसे सरलता बढ़नी चाहिए। निर्दोषता में और नए चांद लगने चाहिए, चार चांद लगने चाहिए। साधुता बढ़नी चाहिए, संतत्व बढ़ना चाहिए। मरते मरते तक आदमी परम शांत अवस्था को, समाधि को उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो जीवन के अर्थ, तो जीवन का अनुभव सार्थक। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है। यहाँ आग जितनी बुझाओ उतनी लपटें बढ़ती चली जाती हैं। तो जरूर तुम लोग बुझाने में जो चीज फेंक रहे हो वह पानी नहीं है, वह ईंधन है। आग बुझा रहे हो, घी के पीपे उड़ेल रहे हो, सोचते हो इस तरह आग बुझ जाएगी। देखते नहीं आग रोज बढ़ती चली जाती है तुम्हारे चारों तरफ। संसार में प्यास किसी की बुझती नहीं, और जिसकी प्यास बुझ जाए उसने ही जिया, उसने ही जाना। प्यास बुझती परमात्मा से है और कभी नहीं बुझती। तो जब भी तुम लोग भजन सिमरन के लिए बैठो, बस बैठो। ये मत सोचो कि हमने बैठना है। कोई नियम कायदे कानून मत बिठाओ, कोई जरूरत नहीं। खुद की नींद से जागो, जल्दी सो जाओ, जल्दी जागो। ये नहीं कि जी सुबह 3 बजे अलार्म भर के उठने लगे। कोई जरूरत नहीं अलार्म भरने की। खुद की नींद से जगो। खुद जब शरीर नींद से जगे तो बैठो। अगर बैठने का मन है तो बैठो, नहीं तो लेट के ही अपना उसी इस स्थिति प्रज्ञ अवस्था में आ जाओ, दृष्टा की अवस्था में आ जाओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर करने कराने में लगोगे तो भाई भूल हो जाएगी। बस ऐसे बैठो जैसे विश्राम में बैठना है। ध्यान को काम मत बनाओ। ध्यान को काम बनाओगे तो सबसे बड़ी अड़चन पैदा हो जाएगी। अड़चन यही कि ध्यान भी फिर तुम ऑफिस के काम की तरह करोगे। तुम जैसे घर के काम करते हो
बिना किसी मन के बेदिले होकर वैसे ही ध्यान में बैठोगे कि अजी करना है? नहीं, ध्यान में अब जब बैठो, बस शांत होकर, मौन होकर आराम के लिए बैठो। जैसे रात को तुम लोग सो जाते हो ना, काहे के लिए? आराम करने के लिए। उसी प्रकार से चौकड़ी मारकर बैठो, काहे के लिए? आराम करने के लिए। बस पूर्ण विश्राम होना चाहिए, पूर्ण विश्रांति, कोई तनाव नहीं। अभी मैं देखता हूँ बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि जी आंखों में दर्द होता है। अजी आंखों से देखने की क्या कोशिश करते हो तुम लोग? क्या देख लोगे इन आंखों से? क्या दिखता है? अब मुझे आप लोग जवाब दो, गाढ़ी नींद में क्या दिखता है तुम सबको? क्या वहां पे मन होता है? क्या वहां पे आपका मनदीप होना होता है? स्त्री होना होता है? पुरुष होना होता है? सब भूल जाते हो, खुद को भी भूल जाते हो। तो वो जो अवस्था है, वो अवस्था है सच्ची परम अवस्था, तुरीय अवस्था। वो अवस्था है, उस अवस्था में कुछ दिखता विखता नहीं है। अगर कुछ दिखे तो वो माया। तो आंखों से क्या जोर लगाते हो भैया? आंखों से जोर मत लगाया करो। जैसे आंख खोल के सामने देखते हो, ऐसे ही आंख बंद करके देखते रहना है सामने, बड़े प्रेम से अंधेरे के बीच में ही स्थिर रहना है, कुछ नहीं करना है। और आप जी सिमरन के शब्दों का भी सहारा ले सकते हो। अगर आपको लत लगी है कि भाई सिमरन ही करना है तो करते रहो। वैसे मेरे ख्याल से 5-10 मिनट सिमरन किया जाए और उसके बाद बस ऐसे ही बैठा जाए धुन सुनने की अवस्था में, या धुन सुनने की कवायद को आगे किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने विचार क्या कम है। बाकी आप लोगों की मौज है, जिसको जो रास्ता रुचे वो कर सकता है। अगर कोई जाप के माध्यम से एकाग्रचित हो सकता है तो जाप के माध्यम से हो जाए, परंतु अगर शब्द धुन चालू हो जाए, ये सीटी जैसी सन्नाटे जैसी आवाज सुनाई देने लगे, तो समझ जाना अब तुम्हारा करना समाप्त हुआ, मालिक का करना शुरू हुआ। फिर उस परमात्मा के द्वारा कहिए गए सिमरन को सुनो। जपना नहीं है, फिर सुनो। वो तुम लोगों को याद नहीं नामदान के वक्त क्या हिदायत दी गई थी? यही ना, कि अगर तुम 5 मिनट सिमरन करने से तुम्हारी धुन चालू हो जाए तो धुन की तरफ ध्यान दिया जाए, तो 2-2.5 घंटे धुन सुनने में ही वक्त बिताया जाए। फिर कोई जरूरत नहीं शब्दों के जाप करने की। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी मौज है, करना हो फिर भी करें, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना हो फिर भी करें, मुझे क्या पड़ी है। फिर आप लोग ही रोते चिल्लाते पीटते हो, अजी ऐसा होता है वैसा होता है। आप लोगों की अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी मस्ती है। मीराबाई जी का वचन है, ज्यों चातक घन कुं रटै, मछरी जिमी पानी हो। यानी जैसे किसी ने मछली को पानी से निकालकर रेत पर फेंक दिया हो और तड़पती हो, मीरा कहती है ऐसे मैं तड़पती हूँ। अंतर बेदन बिरह की, वह पीड़ा ना जानी हो, मछरी जिमी पानी हो। जैसे पानी के लिए मछली तड़पे, ऐसी मैं तुम्हारे लिए तड़पती हूँ। मीराबाई जी कहती है, और जब तक कोई ऐसा न तड़पे, जब तक तुम कुनकुने कुनकुने तड़पते हो, तब तक तुम नहीं पा सकोगे। परमात्मा को पाने के लिए सब दांव पर लगाना पड़ता है। 99 डिग्री से भी काम नहीं चलेगा, 100 डिग्री से कम में काम नहीं चलता। तुम्हें पूरा का पूरा बिरह की अग्नि में समर्पित हो जाना पड़ेगा। मीरा हुई तो उसने पाया, गुरु रविदास महाराज ने उसको रास्ता बताया, मिल गई अपने गिरधर गोपाल से, सच्चे गिरधर गोपाल से। ये नहीं कि कोई कल्पना का कृष्ण, ना, बिल्कुल नहीं। सच्चे गिरधर गोपाल, कृष्ण कह लो, राम कह लो, संत कबीर कह लो, बाबा नानक कह लो, वहीं पे है, विराट में सम्मिलित। अगर तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो तुम लोग यही समझना कि तुमने प्रार्थना की नहीं। अभी तुम लोगों को प्रार्थना करना आया नहीं। अभी तुम्हें मैकदे में कैसे आए इसका रिवाज पता नहीं। अभी शराब खाने में बैठने का ढंग तुम्हें मालूम नहीं। तू ऐसे सर खुशो सर मस्त मैकदे में आ,
कि मुस्कुरा के तुझे हर नजर सलाम करे। हयात रक्स करे नगमे रूह से उठें, जो रक्षे बादा कशी मय फरोश शाम करे। मदिरा पान की रस्म सीखनी पड़ती है, रिवाज सीखना पड़ता है। अगर तुम में से कोई कभी किसी ने शराब पी हो तो पता होगा कैसे रस्म रिवाज होते हैं। जो शराब पीते हैं गिलास में ऐसे करो वैसे करो, जानते होंगे अलग अलग ढंग से। प्रार्थना तुमने बहुत बार की है, कभी पूरी हुई नहीं, तो उससे तुमने ये नतीजा लिया कि परमात्मा नहीं। नतीजा लिए लेना था कि अभी प्रार्थी पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुम नतीजा लेते हो कि परमात्मा नहीं है। नतीजा क्या लेना था कि अभी मैंने प्रार्थना सीखी नहीं। प्रार्थना परिपूर्ण विरह का नाम है। रुआ रुआ जलता हो, रुआ रुआ कांटे से चुभा हो, मछरी जिम पानी हो। जब तक तुम ऐसी पीड़ा न जानोगे तब तक प्रार्थना से परिचय न हो पाएगा। तुमने प्रार्थनाएं सीख ली हैं, तोतों की भांति दोहरा लेते हो। कुछ प्राण भी तो लगाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं करते हो। अगर देसी भाषा में भी करोगे ना तब भी सुनी जाएगी। बोल के नहीं, कुछ अपने शब्दों को डालो भी तो। मौन से होती है प्रार्थना, परंतु तुम लोग शब्द भी उधार लेते हो, भावनाएं भी उधार लेते हो। कुछ अपना भी तो संयुक्त करो। वही पुरानी प्रार्थनाएं। अरे भाई कुछ नया तो जुड़ो। मीरा व्याकुल बिरहणी सुध बुध विसरानी हो। मीरा क्या कहती है कि बिरह ही बिरह बचा है। मीरा व्याकुल बिरहणी, अब तो सुध बुध भी खो गई। अब तो सब भस्मीभूत हो गया बिरह में। अब तो होश हवास भी नहीं रहा। होश हवास रह जाए तो भक्ति नहीं। इसीलिए तो कहता हूं भक्त का रास्ता पियक्कड़ का रास्ता है। होश हवास रह जाए, होश हवास से चलते रहे तो कभी ना पहुंचोगे। तुम अपनी होशियारी बचाए हुए चल रहे हो। होशियारी दांव पर लगानी होगी और तब दुख ही स्वर्ग का द्वार बन जाता है। पीड़ा ही परमात्मा को तुम्हारे पास खींच लाती है। जो राहते जहां है वो अल्म मुझको मिला है। जो ऐने मुसर्रत है वो गम मुझको मिला है। जिस गम से जहांगीर मोहब्बत हुई है पैदा, है हासिले कौनैन जो गम मुझको मिला है। जिस साज के तारों से हुई राग की तख्लीक, सद शुक्र की वो साजे अल्म मुझको मिला है। सर चश्माए इल्ताको इनायातो नवाजिश, सर चश्माए इल्ताको इनायातो नवाजिश, जो जाने कर्म है वो सितम तुझको मिला है। जिस कुफ्र से ईमान की होती है इबारत, जो असले यकीन है वो भरम मुझको मिला है। पलते हैं जवी में मेरे अब सैकड़ों सूरज, जब से तेरा ये नक्शे कदम मुझको मिला है। एक ऐसा दुख है, एक ऐसी पीड़ा है जो स्वर्ग से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि उसी पीड़ा से परमात्मा से मिलन होता है। जो राहते जहां है वो अल्म मुझको मिला है। जो ऐने मुसर्रत है वो गम मुझको मिला है। एक ऐसा गम भी है जो स्रोत है सारी खुशियों का। एक ऐसी पीड़ा निश्चित है जिससे जीवन में सूरज का जन्म होता है। मीरा को ऐसी पीड़ा मिली है। ऐसी पीड़ा तुम्हें भी मिल सकती है, क्योंकि ऐसी पीड़ा सभी का स्वरूप सिद्ध अधिकार है। मगर तुम डरे डरे, तुम उस पीड़ा को जगाते नहीं, तुम उकसाते नहीं। तुम अगर मंदिर भी जाते हो तो ऐसे ही औपचारिक। डेरों में सत्संग घरों में गुरु के सामने झुकते हो तो बस औपचारिक, क्योंकि गुरु हमारा हाथ जोड़ता है हम भी जोड़ लें। हम भी राधा स्वामी बुला लें, राम राम जी बुला लें, जय मसीह की बुला लें, ये बुला लें वो बुला लें। मैं कहता हूं मत जाना। उपचार से कहीं मत जाना। क्या सार है? क्यों समय गवाते हो? तुम जाते भी हो तो अपने को बचाते हुए जाते हो। जो अपने को डुबाने को राजी है वही पाता है। तुम लोग कहते हो मन शुद्ध करके जाओ भाई, मन शुद्ध करके गुरुद्वारा जाओ। मैं कहता हूं
अपना गुरुद्वारा जाना शुरू करो, मन शुद्ध हो जाएगा। तुम मन के अंदर जाओ, तब मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अरे जाओ तो सही, अपने आप को बचा के मत जाओ, खुद ही को मिटा दो। ज्यों चातक घन कू रटे मछरी जिम पानी हो, मीरा व्याकुल बिरहणी सुध बुध विसरानी हो। है दिल को क्यों करार मुझे कुछ पता नहीं, आंखें हैं अश्कवार मुझे कुछ पता नहीं। रोशन हुए हैं महर सिफत दाग हाय दिल, है कौन शोलावार मुझे कुछ पता नहीं। धड़कन एक एक दिल की है आवाजें पाए दोस्त, क्या है यही करार मुझे कुछ पता नहीं। एहसासे कुर्वे दोस्त है एहसास बेखुदी, क्या है बिसाले यार मुझे कुछ पता नहीं। साकी की चश्मे मस्त है और मेरी तशरगी है, और मैं गुसार मुझे कुछ पता नहीं। नकहत है ताजगी है मुसर्रत है दम बदम, होगी यही बहार मुझे कुछ पता नहीं। क्या कर गई है एक नजर में निगाहे मस्त, है कोई होशियार मुझे कुछ पता नहीं। एक ऐसी घड़ी आती है जब कुछ भी पता नहीं रह जाता। पता होने के पहले ऐसे घड़ी जरूर आती है जब कुछ पता नहीं रह जाता। इसके पहले कि परमात्मा का पता चले, तुम लापता हो जाते हो। इसके पहले कि परमात्मा का पता चले, तुम्हें जितने पते थे दुनिया के वे सब भूल जाते। संसार का ज्ञान न चूके न भूले तो परमात्मा का ज्ञान कभी पैदा नहीं होता। इन दोनों को तुम साथ साथ ना संभाल पाओगे। अगर परमात्मा को अपने जाल में फांस लेना हो तो संसार पर जाल छोड़ देना होगा। है दिल को क्यों करार मुझे कुछ पता नहीं। भक्त को ये भी पता नहीं चलता कि कभी दिल में अपूर्व शांति हो जाती है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या माजरा, क्या मामला, क्या ये शांति कहां से, ये क्यों। और कभी दिल मस्ती से भर जाता है और नगमे उठने लगते हैं और गीत फूटने लगते हैं, और उसे कुछ पता नहीं चलता कि मामला क्या है। और कभी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और कभी रुदन ही रुदन रह जाता है, और उसे कुछ पता नहीं चलता कि यह क्या है। भक्त भगवान के हाथ में अपने को छोड़ देता है, पता रखने की जरूरत भी नहीं रह जाती। है दिल को क्यों करार मुझे कुछ पता नहीं, आंखें हैं अश्कवार मुझे कुछ पता नहीं। कब आंखें रोती हैं जब वह रुलाता है तब रोती हैं, और कब होंठ हंसने लगते हैं जब वह मुस्कुराता है तब हंसने लगते हैं। और कभी ऐसा भी हो जाता है आंखें रोती हैं और होंठ मुस्कुराते हैं, और दोनों साथ साथ भी चलता है। इसलिए पागल होने की हिम्मत चाहिए भक्त को। रोशन हुए हैं महर सिफ्त दाग हाय दिल, वह जो विरह ने घाव बना दिए थे हृदय में वे रोशन हो गए हैं। एक एक घाव एक एक सूरज बन गया है। रोशन हुए हैं महर सिफ्त दाग हाय दिल, ये रोशनी कहां से आ रही है। ये कौन मेरे घावों को रोशन सूरज बना दिया है। ये कौन जादू कर रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। धड़कन एक एक दिल की है आवाजें पाए दोस्त, और अब तो दिल की एक एक धड़कन में उसके पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। उस परम प्यारे की, उस दोस्त की, उस मित्र की। क्या यही परम शांति है, क्या यही है आनंद। अब ये भी पता नहीं कि आनंद क्या है। एहसासे कुर्वे दोस्त है एहसास बेखुदी, दोस्त करीब आ रहा है और इधर होश खोया जा रहा है। जिसको खोजने निकले थे वह करीब आ रहा है, और जो खोजने निकला था वह खोया जा रहा है। क्या है विसाले यार मुझे कुछ पता नहीं, मंजिल करीब आई जा रही है और यात्री मिटा जा रहा है। क्या यही है मित्र का मिलन, क्या यही है वह परम संभोग की घड़ी जहां परमात्मा बचता है, भगवान बचता है,
और भक्त खो जाता है, या भक्त बचता है और भगवान खो जाता है। मगर अब कुछ पता नहीं। अब कोई हिसाब काम नहीं आता। अब पुराने मापदंड काम नहीं आते। अब पुराने शब्द सार्थक नहीं रहे। साकी की चश्मे मस्त है और मेरी तशरगी, और ये परमात्मा की आंखें, ये उस प्यारे की आंखें, और ये आंखों में झलकती हुई शराब, और ये मेरी प्यास। मेरे अलावा कोई और भी पियक्कड़ है दुनिया में? मुझे कुछ पता नहीं। भक्त कहता है, ये मेरी प्यास है और ये तेरी आंखें हैं। जब भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है तो अकेला ही होता है। सारा जगत खो जाता है। भक्त को जब भगवान मिलता है तो अकेले को ही मिलता है, उसे बांटना नहीं पड़ता है। और मैं गुसार, कोई और भी पियक्कड़ है दुनिया में? मुझे कुछ पता नहीं। ये मेरी प्यास है और ये मेरी आंखें हैं, और अब मैं पीऊंगा। मेरी प्यास और तेरी आंखें, मेरी प्यास और तेरी मदिरा, बस दो काफी हैं। कोई और भी पीने वाले हैं, अब इसका मुझे ना होश है, ना हिसाब किताब है। जिसने परमात्मा की पीड़ा जानी, उसके सब हिसाब टूट जाते हैं। परमात्मा जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है। परमात्मा कोई सरकारी नहर नहीं है। जब आता है तब बाढ़ की तरह आता है। सब सीमाएं तोड़कर आता है। सब व्यवस्थाएं तोड़कर आता है। जब आता है तो बड़ा अराजक होकर आता है, डुबा देता है। क्या कर गई है एक नजर में निगाहे मस्त? है कोई होशियार? मुझे कुछ पता नहीं। जब भक्त उस नजर को देख लेता है एक बार, तो उसे ये पहली दफे समझ में आता है कि इस जगत में कोई भी होशियार नहीं है। ये जो बड़े बड़े होशियार दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ, ये बड़े से बड़े मूढ़ मालूम होते हैं। होशियारी मूढ़ता मालूम होती है, क्योंकि अब पागलपन में होशियारी मालूम होती है। होश ना समझी मालूम होती है, क्योंकि अब बेहोशी में रस के द्वार खुल जाते हैं, अनंत द्वार खुल जाते हैं। मीरा व्याकुल विरहणी, सुध बुध विसरानी हो। सुध बुध विसर जाने का ऐसा अर्थ है, डारी गयो मन मोहन फांसी। बड़ा प्यारा वचन है। यानी वह जो प्यारा है वह गले में फांसी लगा गया है। तुम ये जान लेना, प्रेम मृत्यु है। जो मर सकता है प्रेम में, वही पा सकता है। प्रेम का अर्थ ही होता है, मैं अपने को मिटाने को तैयार हूं, तू रहे मैं ना रहूं। संसार का अर्थ है, मैं रहूं चाहे तू मिट जाए, लेकिन मैं रहूं। तुम जरा सोचना कभी बैठकर किसी शांत क्षण में, अगर ये सवाल उठे कि परमात्मा सामने खड़ा है और तुम हो और दो में से एक ही बच सकते हैं, तुम किसको बचाना चाहोगे? परमात्मा को बचाना चाहोगे या अपने को? एक नाव में सवार हो, परमात्मा और तुम दोनों बैठे, और ऐसी घड़ी आ जाती है कि नाव डूबने के करीब है, एक बच सकता है, तो तुम अपने को बचाओगे या परमात्मा को? झूठे उत्तर मत देना, क्योंकि किसी और को तो उत्तर देना ही नहीं है, अपने भीतर ही सोचना है। तुम अगर अपने को बचाओगे तो तुम्हारे जीवन में भक्ति की शुरुआत हुई ही नहीं, और 100 में से 99 लोग अपने को बचाएंगे। वे कहेंगे देख लेंगे परमात्मा को फिर, और तरकीबें निकाल लेंगे। कहेंगे कि हम तो मरण धर्मा है, परमात्मा तो शाश्वत है। अरे परमात्मा कहीं मरता है? परमात्मा मर ही नहीं सकता, और हम मर सकते हैं, तो अपने को बचा लो, परमात्मा तो बचा ही हुआ है। बहुत संभावना तो ये है कि तुम जयराम जी करके परमात्मा को धक्का दोगे कि फिर मिलेंगे जी। लेकिन प्रेम, प्रेम मिटने की तैयारी है। प्रेम सदा मिटने को तत्पर है। मीरा ठीक कहती है, डारी गयो मनमोहन फांसी। और भक्ति तो फांसी है। एक ही बचेगा, एक ही बच सकता है, दो का उपाय नहीं। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये।
दो नहीं समा सकते, या तो भक्त या भगवान। तुम्हारी इच्छा होती है कि हम भी रहें, तुम भी रहो, सह अस्तित्व। तुम सोचते हो कि भाई क्यों झंझट झगड़ा करना, चाहो तो दुकान बांट लो आधी आधी, या घर बांट ले, या बीच में एक पर्दा डाल ले, तुम भी मजे से रहो हम भी मजे से रहें। लेकिन अगर तुमने कहा कि तुम भी रहो और हम भी रहें, तो तुम ही रहोगे, परमात्मा नहीं रह सकता। क्योंकि परमात्मा इतना विराट है कि तुम पूरी जगह खाली करो तो ही रह सकता है। ये दोनों साथ नहीं हो सकते। एक मयान में दो तलवार शायद बन भी जाएं, लेकिन एक जीवन में भक्त और भगवान साथ साथ नहीं बनते। डारी गयो मनमोहन फांसी, पर बड़े प्रेम से कहा मीरा ने, कोई शिकायत नहीं है। बड़े आह्लाद से कहा कि अच्छा किया कि फांसी डाल गए, अच्छा किया कि मुझे मारने का उपाय कर गए, अच्छा किया कि मुझे चुना। डारी गयो मनमोहन फांसी, जैसे आम की डाली पर कोयल बोलती है, लगी रहती है कुहू कुहू की रटन में, प्यारे को बुलाती रहती है। ऐसे ही मीरा कहती है, मेरी दशा है, मैं तुम्हें बुला रही, बुला बुलाकर मरी जा रही हूं, मेरी तो फांसी लगी है। डारी गयो मनमोहन फांसी, क्या स्पर्श कर दिया, क्या जादू कर दिया कि तुम्हारे बिना कल नहीं पड़ती, और तुम्हारे लिए पुकारती हूं तो सारा जगत हंसता है। लोग कहते हैं पागल है, तुम्हें भी मीरा मिल जाए तो तुम लोग भी पागल कहोगे। तुम भी इतना सद्भाव न दिखा सकोगे कि मीरा को पागल कहने से रुको। तुम्हें भी मीरा मिल जाए तो तुम पागल कहोगे। मीरा को तो पागल कहने से वही बचेगा जिसमें खुद भी कुछ पागलपन लग गया हो, कुछ रंग लग गया हो। वही समझेगा, वह समझेगा कि क्या है दशा। यह बेसुध दशा, अपूर्व आनंद की दशा है। अंबुआ की डाली कोयल बोले, मेरो मरण अरु जग केरी हांसी। बिरह की मारी मैं बन बन डोलूं, प्राण तजूं करवत ल्यूं कासी। मीरा कहती है कि बिरह की मारी मैं यहां से वहां खोजती फिरती हूँ, इस जंगल से उस जंगल, इस पहाड़ से उस पहाड़, इस गांव से उस गांव, इस गली से उस गली, तुझे तलाशती फिरती हूँ। तेरी झलक तो मिल गई है, तेरी पहचान भी हाथ में आ गई है। जब से तेरा स्वाद लगा है, इस संसार में सब बेस्वाद हो गया। अगर तेरे लिए मरना भी पड़े तो इस संसार में जीने से बेहतर है। मगर फांसी तो लगा दी है और प्राण अभी तक शेष है। गला तो कस दिया है, थोड़ा और कस दो, ये प्रार्थना है इसमें। थोड़ा और कसो, ताकि मैं बिल्कुल मिट जाऊं। बिरह की मारी में बन बन डोलूं, प्राण तजूं करवत ल्यूं काशी। कहती है मैं तैयार हूं, आरे से काट डालो या काशी जाकर, अगर करवट लेनी हो तो मैं काशी जाकर मर जाऊं। तुम जहां कहो वहां मरने को तैयार हूं, लेकिन अब फांसी पूरी कसो। अब ये ढीला ढीला फंदा, कुछ लगा कुछ ना लगा। भक्त की बड़ी बेचैन दशा हो जाती है। रहता है संसार में और रहता परमात्मा में, साथ ही साथ एक पैर पृथ्वी पर और एक पैर आकाश में, एक यहाँ और एक अज्ञात में, दो लोकों में साथ साथ चलने लगता है। फांसी है, बड़ी फांसी है। तुम एक अर्थ से निश्चिंत हो, संसार ही तुम्हारा एकमात्र स्थान है। झंझटें हैं, अड़चने हैं, लेकिन सब संसार की ही है। तुम कम से कम एक नाव में हो, डूबने वाली नाव है, कागज की नाव है, मगर जब तक नहीं डूबी तब तक तो तुम निश्चित अपनी दुकान पर बैठे हो, तब तक तो सब ठीक चल रहा है। भक्त की बड़ी अड़चन है, एक पैर इस नाव में और एक पैर उस नाव में। उसी नाव में पूरा होना होता है, लेकिन वह नाव छूट छूट जाती है, पकड़ में आते आते छूट जाती है। कभी कभी झलक मिलती है, फिर झलक खो जाती है। कभी किसी प्रगाढ़ चैतन्य के क्षण में परमात्मा करीब मालूम होता है, फिर फिसल जाता है। ये मन बड़ो हरामी, फिर अंधेरा छा जाता है। फिर जो पास दिखाई पड़ता था तारा,
बहुत दूर हो जाता है। भक्त भीतर कुछ, बाहर कुछ हो जाता है। बाहर से रहता है तुम्हारे साथ, भीतर से रहता है परमात्मा के साथ। बाहर बैठता है तुम्हारे साथ, भीतर बैठता है परमात्मा के साथ। बाहर बोलता तुमसे, भीतर बोलता परमात्मा से। भक्त के जीवन में बड़ी अड़चन हो जाती है। उस अड़चन के लिए फांसी से ज्यादा बेहतर शब्द दूसरा नहीं हो सकेगा। डारी गयो मनमोहन फांसी, मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारी पाएं। अद्भुत बात है। मीरा कहती है, कितने जन्मों से तुम्हारे पैरों में पड़ी हूं। एक नजर इस तरफ भी हो जाए, एक दृष्टि इस तरफ भी हो जाए, इस भेद को समझ लेना। भक्त दावेदार नहीं है। दावा और परमात्मा से भक्त को बात ही बेहुदगी की लगती है। हाँ, प्रार्थना हो सकती है, पुकार हो सकती है, भक्त लड़ झगड़ भी सकता है, लेकिन दावा नहीं कर सकता। भक्त और भगवान के बीच कानून का संबंध नहीं है, अदालत का संबंध नहीं है, लेन देन का संबंध नहीं है। भक्त के पास देने को कुछ है ही नहीं। भक्त कहता है, मैं तो खाली पात्र हूं, भिक्षा पात्र हूं, तुम भर दो इसे। मेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, तुम्हारी कृपा पर है, तुम्हारी करुणा पर है। और ये सूत्र बड़ा अनूठा है। अगर एक बार तुम्हें यह सूत्र ठीक से हृदय में बैठ जाए और तुम इतना ही कर पाओ कि उसके चरणों में झुकते रहो और पुकारते रहो, जल्दी ही रात कट जाएगी, जल्दी ही सुबह होगी। और जब सुबह होगी, रात कटेगी, तो अहंकार पैदा ना होगा। ज्ञानी आखिर आखिर तक चूकता है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार मजबूत होता है। इतना जानता हूं, इतना तप किया, इतना ढाई ढाई घंटे भजन किया, इतना व्रत किया, इतनी साधना की, तो कृत्य अहंकार को मजबूत करता है। ज्ञानी का सबसे बड़ा खतरा है अहंकार। भक्त का सबसे बड़ा खतरा है आलस्य। अब जैसे मैं आलसी हूं, मुझे कोई बोले कि भाई 5 बजे उठ जा, तो मैं तो ना भाई उठ पाऊंगा। मैं उठता हूँ 11-12 बजे। 1 भी बज जाता है दोपहर का, 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। ज्ञानी की अस्मिता बढ़ती चली जाती है। जितना करता है उतनी अस्मिता बढ़ जाती है। उतना ढेर लगा लिया उसने कृत्यों का। अब वह कहता है, अब तो समाधि होनी ही चाहिए। अब और क्या कमी रह गई है बोलो। भक्त कहता है कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, असहाय हूं। अगर तुम मिलोगे तो मेरे किसी प्रयास से नहीं, तुम्हारे प्रसाद से। अगर मिलोगे तो इसलिए कि तुम महाकरुणावान हो, इसीलिए कि करुणा तुमसे बह रही है। तो भक्त की सारी कला इतनी है कि वह करुणा को पुकारने में समर्थ हो जाए, वह करुणा को उकसाने में समर्थ हो जाए। जैसे छोटा बच्चा झूले में पड़ा है, उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, रो तो सकता है। उसके रोने से ही माँ दौड़ी चली आती है। उसे भरोसा सिर्फ एक बात का है कि अगर मैं रोऊं, अगर मेरा रोना सच में वास्तविक हो, अगर मेरे रोने में मेरा हृदय हो, तो कितनी ही दूर हो माँ, कहीं भी हो, वह भागी चली आएगी। उसकी करुणा पर भरोसा है, उसके प्रेम पर भरोसा है। भक्त की प्रक्रिया परमात्मा की अनुकंपा पर निर्भर है, और परमात्मा अनुकंपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अनुकंपा, और अनुकंपा का नाम ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। इस अस्तित्व की सारी अनुकंपा का इकट्ठा नाम परमात्मा है। और ये अस्तित्व करुणावान है, क्योंकि हम इससे पैदा हुए हैं, हम इसके हैं, ये हमारा है। यह अस्तित्व करुणावान है, क्योंकि अस्तित्व हमारा स्रोत है। स्रोत हमारे प्रति उदास नहीं हो सकता। जिस जमीन से ये वृक्ष पैदा हुए हैं, वह जमीन इनके प्रति उदास नहीं हो सकती, उपेक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। उस जमीन से रसधार आती ही रहेगी, रस आकर वृक्ष में फूल बनता ही रहेगा।
इस बात का अगर तुम्हें स्मरण आ जाए कि जिससे हम पैदा हुए हैं, ये मूल ऊर्जा स्रोत हमारे प्रति उपेक्षा से भरा हुआ नहीं हो सकता, तो पुकारने की बात है। बस पुकारने की बात है। जिसने ठीक से पुकारा, जिसने हृदय पूर्वक पुकारा, उस परमात्मा की अनुकंपा निश्चित बरस जाती है। तो मीरा से पुकारना सीखो और भजन सिमरन करते रहो, श्वास क्रिया भी करते रहो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा दिए जाते हैं, ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। जपते जाएं। उसके बाद दूसरा कदम, सिमरन के शब्दों का जाप बंद कर दें और किसी भी शकल पदार्थ को याद करना बंद कर दें और आंखों के बीच अंधेरे में स्थित रहें और इस शब्द धुन को सुनते रहें। गौर करें, सिमरन के वक्त आप शब्दों का जाप कर सकते हैं और भजन के वक्त आप शब्दों का जाप बंद करके चुपचाप अंधेरे में बैठे रहें, अपने मौन अवस्था में बैठे रहें, शब्द धुन को सुनते रहें। यह है भजन और सिमरन। इससे आप भीतर चले जाएंगे। और दूसरी है श्वास क्रिया। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। उदाहरण देता हूं। इस तरह से नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। जैसे ही 20 मिनट तक रुक गए, बस चुपचाप बैठे रहना है। नींद आ जाए तो सो लेना है, सोकर फिर उठ जाएं। अगर नींद ना आए तो ध्यान के लिए बैठे रहें, परंतु जोर ना लगाया करें आंखों पर। और जब बैठें, जब कुछ ना करने के लिए बैठें, और तब क्या करना है? ना कुछ देखना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ जानना है, ना कहीं पहुंचना है। बस उसी अवस्था में बैठे रहो। धीरे धीरे आप उस अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में आपको होना चाहिए। जो असल बात है वो हो जाएगी। बस कोई चाहत नहीं रखनी है। अब ये जो तुम सब मुझसे शिकायतें करते हो जी कि कुछ हुआ नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमें कुछ महसूस नहीं होता, तो तुम्हारी इसी चाहत के कारण ही कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं चाहोगे तो वो होगा जो होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम जो करवाना चाहते हो या जो तुम होना चाहते हो उसके लिए तुम चाहत छोड़ो। नहीं, कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई भावना नहीं आनी चाहिए। ये श्वास क्रिया सभी कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो ज़रूर करें, जिनको डिप्रेशन है वो भी ज़रूर करें, और या जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा दिमाग कमज़ोर है वो भी ज़रूर करें। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े आदमी कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। जो दिल की दवाइयाँ खाता है, दिल के दौरे पड़ते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और जिनको थोड़ा साँस की दिक्कत है वो भी ना करें। या 4-5 सांसें ले सकते हो, अगर कोई दिक्कत हो, फिर आप बंद कर दें। फिर आप चुपचाप मौन होकर बैठे रहें, और चाहे सर घूमे, चाहे शरीर काँपे, कुछ भी हो जाए, चिंता नहीं लेनी है। चाहे विचार आएँ, तो बस उसी अवस्था में बैठे रहना है और विचार दिखते चले जाएँगे, दिखते चले जाएँगे। विचारों से कोई लेना-देना नहीं है। वो अंदर की ही जो अवचेतन मन है, उसमें दबे पड़े विचार हैं, वो खाली होते हैं। और कुछ नहीं होगा। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये थी श्वास क्रिया। और जब ये करें तो इसके बाद सिमरन के शब्दों का जाप ना करें। नामदानी सज्जन कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं। जब श्वास क्रिया करोगे, उसके बाद शब्दों का जाप नहीं करना है, डायरेक्ट धुन सुनने पर बैठना है। ये थोड़ा अलग प्रक्रिया है, और भजन सिमरन की थोड़ा अलग प्रक्रिया है। वैसे तुम दोनों में से एक चुन सकते हो, या तो जाप कर लो या श्वास क्रिया कर लो। उसके बाद से सब सेम ही है कि शब्द धुन को सुनना है। आपकी मौज है, जो आप चुनना चाहो चुन सकते हो, या दोनों ही कर सकते हो। सुबह जब बैठते हो तो भजन सिमरन कर लो, और दिन में कभी वक्त लगे तो श्वास क्रिया कर लो। फायदा है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदा मिलेगा। बाकी आपकी जो मौज है, अमल करने से होगा। मेरे ख्याल से आज बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अगर इतने पे ही अमल कर लोगे तो बहुत है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप अपना निजी प्रश्न छोड़ सकते हो। और आप जी, मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करो। क्या पता आपके पुराने सवालों के जवाब मिल जाएं, जो कभी आपके जहन में हो, जो कभी आएंगे उन सवालों के भी आपके जवाब मिल जाएंगे।
और अगर एक बार सत्संग समझ में ना आए, कुछ पल्ले ना पड़े, 10-10 बार सुनो। 10 क्या, मेरे चाहे सारा दिन सुनते रहो। कोई पाबंदी नहीं है, मैं कोई मनाही नहीं देता और मैं कोई फीस भी चार्ज नहीं करता। तो सुनने में भी क्या दिक्कत है? एक बार ना पता लगे 2 बार सुनो, 2 बार ना 3 बार सुनो। डाउनलोड करके रख लो। डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रख लो। रख लो अपनी गैलरी में और जब भी दिल चाहे लगाते रहो। इसमें कोई पाबंदी तो नहीं। अच्छी चीज रखने में कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी आपकी अपनी मौज है। मैं तो बस सजेशन दे रहा हूँ, आपको एक सलाह दे रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी मौज है। मस्त होने के लिए भी सुन सकते हो, प्रश्नों के जवाब लेने के लिए भी। बाकी लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है, वो सुन सकता है, वरना आपकी अपनी मौज है। शेयर करना हो तो भी कर सकते हैं, वरना वो भी मौज है आपकी। मैं कोई बाधित नहीं करता, बस याद करवा रहा हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।